कभी सोचा है कि रामायण में एक ऐसा भी पल है जहां रावण अपने सबसे बड़े दुश्मन यानी श्री राम की बड़ाई करता है? सुनने में अजीब लगता है ना, पर यह सिर्फ कोई कहानी नहीं है। यह हमें सिखाती है कि हम जिस पर भी अपना ध्यान लगाते हैं, धीरे धीरे वैसे ही बन जाते हैं। चलिए इस बड़ी ही दिलचस्प सीख को मिलकर समझते हैं। तो देखिए, हम अपनी बात एक प्राचीन कथा से शुरू करेंगे, फिर इसके पीछे के विज्ञान को यानी चिंतन के विज्ञान को समझेंगे, और आखिर में देखेंगे कि ये ज्ञान आज हमारे लिए कितना जरूरी है। तो हमारी कहानी शुरू होती है युद्ध के मैदान से। रावण का बेटा मेघनाद मारा जा चुका है। उसका शव रणभूमि में पड़ा है और उसकी पत्नी सुलोचना एक अर्जी लेकर रावण के पास पहुंचती है। सुलोचना बहुत गहरे दुख में है। वो अपने पति का शव मांग रही हैं ताकि वो सती होने की प्रथा निभा सके। अब ऐसे में कोई क्या उम्मीद करेगा कि रावण क्या कहेगा? पर रावण का जो जवाब था वो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। रावण का ये जवाब सुनकर सब हैरान रह गए। वो अपनी बहू को अपने सबसे बड़े दुश्मन के कैंप में भेज रहा है। क्यों? क्योंकि उसे अपने दुश्मनों के ऊंचे चरित्र पर, उनके किरदार पर पूरा भरोसा था। अब रावण के मंत्री घबरा गए। उनका डर बिल्कुल जायज था। वो बोले, महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? हम अपनी बहू को उस आदमी के पास कैसे भेज दें जिसकी पत्नी को आपने खुद बंदी बनाया हुआ है? इस पर रावण का जवाब सुनिए। वो गरज कर बोला, मूर्खों, किसी और की पत्नी को बंदी बनाना मेरा यानी रावण का काम है, राम का नहीं। उसने याद दिलाया कि कैसे उसकी बहन शूर्पणखा भी राम को डिगा नहीं पाई थी। मतलब राम का चरित्र इतना पवित्र और मजबूत है कि कोई डर की बात ही नहीं है। और ये बात तुलसीदास जी की इस एक लाइन में पूरी तरह समा जाती है कि राम का चरित्र इतना महान था कि दुश्मन भी उनकी बड़ाई करने पर मजबूर थे। चलिए अब एक और किस्से की तरफ बढ़ते हैं। ये किस्सा रावण के मन के अंदर चल रही उथल-पुथल को और भी गहराई से दिखाता है। ये बातचीत है रावण और उसके भाई कुंभकर्ण के बीच की। कुंभकर्ण अपने भाई रावण से एक बहुत ही तीखा सवाल पूछता है। वो कहता है, भाई, क्या तुमने सीता को पाने के लिए सारे तरीके आजमा लिए? क्या कभी राम का रूप धरकर उनके सामने गए? ये सवाल एक गहरे राज से पर्दा उठाने वाला था। और देखिए रावण का जवाब कितना गहरा है। वो कहता है, जब भी मैंने राम का रूप धारण करने की कोशिश की, जब मैंने उनके रूप का ध्यान किया, तो मेरे मन की सारी गंदगी, सारी बुराई अपने आप मिटने लगी। और ऐसे में सीता को वश में करने का तो सवाल ही पैदा नहीं हुआ। सोचिए जरा। रावण कहता है कि राम का रूप धारण करते ही हर दूसरी स्त्री उसे माँ जैसी नजर आने लगती है। उसकी बुरी नजर एक पवित्र सम्मान में बदल जाती है। यही तो है चिंतन की असली शक्ति। तो ये जो कहानियां हमने सुनी, ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं। ये एक बहुत बड़े सिद्धांत, एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल को समझाती हैं। आइए अब समझते हैं कि हमारे प्राचीन ग्रंथ, जिसे चिंतन का विज्ञान कहते हैं, वो आखिर है क्या? ये सिद्धांत बहुत सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली है। आप जिस भी चीज के बारे में लगातार सोचते हैं, चाहे वो कोई इंसान हो, कोई वस्तु हो या कोई हालात, आप धीरे धीरे वैसे ही बन जाते हैं। उसके अच्छे और बुरे गुण आपके अंदर आने लगते हैं। भगवद गीता में इस पूरी प्रक्रिया को बहुत अच्छे से समझाया गया है। देखिए, सब कुछ एक सोच से शुरू होता है। हम चीज़ों के बारे में सोचते हैं, फिर उनसे लगाव हो जाता है, फिर उन्हें पाने की इच्छा होती है, और जब वो इच्छा पूरी नहीं होती तो गुस्सा आता है, और यही गुस्सा आखिर में विनाश का कारण बनता है। और ये बात सिर्फ गीता में ही नहीं है, श्रीमद् भागवत जैसे दूसरे बड़े ग्रंथ भी यही कहते हैं। मतलब हम जिन चीज़ों के बारे में सोचते हैं, हमारा मन उन्हीं में फंसकर रह जाता है। इससे पता चलता है कि अपने विचारों पर ध्यान देना कितना जरूरी है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये हजारों साल पुरानी बातें आज के इस मॉडर्न जमाने में कहाँ फिट होती हैं? ये हमें आज समाज में जो चरित्र का संकट है, उस पर सोचने के लिए मजबूर करती हैं। आज के डिजिटल युग में हम सुबह से शाम तक कुछ न कुछ देखते सुनते रहते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि हम असल में चिंतन किस चीज का कर रहे हैं? क्या ये कंटेंट हमारे चरित्र को बना रहा है या फिर उसे बिगाड़ रहा है? और ये हमें एक बहुत गंभीर चेतावनी की तरफ ले जाता है। कहा जाता है कि किसी भी देश की असली ताकत उसके युवाओं के चरित्र पर निर्भर करती है। अगर चरित्र ही कमजोर हो जाए तो देश की नींव हिल जाती है। तो फिर इस संकट से निकलने का रास्ता क्या है? इसका जवाब कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे ही अंदर है। और इसकी शुरुआत होती है खुद की जिम्मेदारी लेने से।
आखिर में ये सब कुछ हमारे अपने चुनाव पर आ जाता है। दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय समाधान की शुरुआत खुद के अंदर झांकने और अपने चरित्र पर ध्यान देने से होती है। तो रास्ता बिल्कुल साफ है। जैसे रावण ने राम का चिंतन करके अपने अंदर पवित्रता महसूस की, वैसे ही हमें भी जानबूझकर उन विचारों और आदर्शों पर ध्यान लगाना चाहिए जो हमारे अंदर की अच्छाई को बाहर लाएं। और आखिर में हम आदि शंकराचार्य के इस शक्तिशाली आवाहन के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि अपने मन को यूं ही भटकने देने के बजाय उसे उस तरफ लगाना चाहिए जो हमें ऊपर उठाए, जो हमें बेहतर बनाए। तो सवाल अब ये है, आज हम किस चीज का चिंतन करना चुनेंगे?